जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ करता है, कर्म नहीं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कोई मेरा बड़ा करे ये उसका कर्म है। मैं किसी का बड़ा करूं यह मेरा धर्म है। अपना समय ये सोचकर बर्बाद मत करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्म को जवाब देने दो। अच्छा हो या बुरा हो पर कर्मों का फल मिलता जरूर है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ा देर से मिलता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, चाहे वो दिल की धड़कन हो या फिर कर्म। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ा धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है। किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। जैसे एक बच्चा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, पर आज़ादी में अपने कर्मों को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। हम अपने ही कर्मों से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले जन्म का ही परिणाम है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए वहाँ मंदिर बन जाए। कर्म से ही पहचान होती है इस दुनिया में इंसान की, वरना अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। बनती है अगर बात तो बांट लो हर खुशी, गम ना जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, 4 दिन की जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जब कुछ पल के लिए मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान की मिठास से बेहतर माना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना उन कृष्ण पर आपको यह देखने का मौका अवश्य मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। अरे कद्र करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाला भी रो देता है। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्तों को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमसफ़र आपका कोई और नहीं है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं और जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं।
उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगा के जला देते हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। घमंड में मत रहिए साहब, अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहाँ पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा रखी और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है और चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन भविष्य हमेशा आगे देखता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो आपकी मेहनत से ही मिलती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्या का हल अवश्य मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदी तक पहुंचाया होता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसीलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके उसे बर्बाद ना करें। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का रचनाकार मैं ही हूँ, इस संसार का पालन करता भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुक सकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आपको एक बात पता है, आपके मन की हलचल, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति सदैव आपके साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शुद्धि की स्थिरता करने में परमात्मा से मिलाता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने या करने से कभी मना मत करना और ना ही कभी डरना। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो आपका कर्म ही आपको पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसका लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए मिलकर संघर्ष करना है
जिसे जीना सार्थक हो। जब आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति मिल जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।